नाउ अब हम डिस्कस करते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स को, ठीक है। नॉन ओमिक कंडक्टर्स, जो ओमिक कंडक्टर्स थे उनके अंदर क्या था बेसिकली, जैसा कि एक फिक्स रेजिस्टर था, उसके अंदर वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप आपके पास इस तरीके से था कि आपके पास वोल्टेज है, राइट, और यहाँ पे वाई एक्स एक्सिस पे आपके और एक लीनियर रिलेशनशिप आ रहा था। और ये हमने बताया था कि ये चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ये जो है वाई अपॉन एक्स जो है वो बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस है। अब इसी चीज़ को हम लोग आगे की तरफ लेके चलते हैं और नॉन ओमिक कंडक्टर्स को कंसिडर करते हैं। लेट्स से आपके पास कोई ऐसी चीज, ऐसा ग्राफ है, राइट, वी आई एक डिवाइस है या एक कंडक्टर है, जब हम वोल्टेज उसके ऊपर बढ़ा रहे हैं तो इस तरीके से करंट उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब हम इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इस तरफ अगर मैं इस पॉइंट पे देखूंगा और इस पॉइंट पे देखूंगा और इस पॉइंट पे देखूंगा, तो बेसिकली जो है स्लोप वेरी कर रहा है। यहाँ पे S1 लेट्स से स्लोप है, यहाँ पे S2 स्लोप है, यहाँ पे S3 स्लोप है। स्लोप क्या होता है बेसिकली, स्लोप क्या होता है, ये y अपॉन एक्स या चेंज इन y अपॉन चेंज इन y x, और चेंज और ये इसकी वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस है। तो S1 जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो लेस देन S2 के स्लोप के, और ये स्लोप है लेस देन S3 का। तो S3 का स्लोप सबसे ज्यादा है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये देखें, ये चेंज इन y फॉर अ स्मॉल चेंज इन x, ये देखिए चेंज इन y इतना ज्यादा है चेंज। अब ये देखिए, ये आपने x की वैल्यू इतनी ज्यादा चेंज की है, ये x की वैल्यू, ये x2 है, लेट्स से ये x1 है, ये y1 है, ये y2 है, चेंज इन x और चेंज इन y। और यहाँ पे देखिए y की जब x3 बहुत ज्यादा चेंज कर रहे तो आपके पास y चेंज। तो स्लोप बेसिकली क्या है, S1 जो स्लोप है वो लेस है एज कंपेयर टू S2। और देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे S1 को मैं लेता हूँ, लेट्स से चेंज इन y लेट्स से 2 है, और चेंज इन x आपके पास क्या है, ये चेंज इन x ज्यादा है। ये ग्राफिकली आप समझ सकते हैं, इट्स बेटर के फॉर द टाइम बीइंग जो है आप ये समझ लें कि S1 इज लेस देन S2 इज लेस देन, ग्राफिकली आप समझ। तो अब मैं ये, जब स्लोप जो होती है वो रेजिस्टेंस है, R1 इज लेस देन R2 इज लेस देन R3, क्योंकि स्लोप कम है और स्लोप रेजिस्टेंस होती है। स्लोप इस तो जैसा जैसा हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, जैसा जैसा हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो हमें ये सिचुएशन मिलेगी कि आपके पास जो है रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये वोल्टेज बढ़ाने से जब रेजिस्टेंस आपके पास डिक्रीज हो रही है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल थर्मिस्टर। ठीक है, जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, करंट इंक्रीज। तो थर्मिस्टर में क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से थर्मिस्टर का एक और भी ग्राफ था, और ये मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स से ये इसकी रेजिस्टेंस है, और एक ये है टेम्परेचर। जैसा जैसा हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं थर्मिस्टर का, जैसा जैसा हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, वो कम होती जाती है। ओके, जैसा जैसा हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये देखिए एक्स, जब हम टेम्परेचर 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, जैसा जैसा हम टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा रहे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ नहीं रही, बल्कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम होना शुरू हो गई टेम्परेचर बढ़ाने से।
तो ये थर्मिस्टर की प्रॉपर्टी है। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या गर्म में उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जब रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो करंट ज़्यादा फ्लो करने लगता है। ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। तो ये हमने थर्मिस्टर पढ़ा। अब नेक्स्ट हमारे पास है थर्मिस्टर के बाद अब हम आ जाते हैं दूसरी टॉपिक पे, दैट इज व्हाट वी कॉल फिलामेंट। अब फिलामेंट में क्या होता है कि ये आपके पास फिलामेंट है, राइट, ये आपके पास वोल्टेज है और ये आपके पास करंट है। ठीक है, अब ये ग्राफ कुछ यूं, सॉरी, यूं करके तो हमने स्टडी कर लिया था। यूं करके अब सबसे पहले तो आप इसके स्लोप्स बनाना शुरू कर दें। ठीक है, स्लोप्स क्या है, एक ये वाला स्लोप है, फिर ये वाला स्लोप है और फिर ये वाला स्लोप है। अब आप बताएं कि कौन सा स्लोप, लेट्स से ये S1 है, ये S2 है और ये S3 है। कौन सा स्लोप ज्यादा है? S3 इज ग्रेटर देन S2 इज ग्रेटर देन S1, तो R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। ठीक है जी, ओके। तो अब जैसा जैसा हम इसकी वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, जैसा जैसा हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, तो हो रहा क्या है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ना शुरू हो रही है। रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी तो करंट की वैल्यू कम होना शुरू होगी फॉर द टाइमिंग। फॉर द टाइमिंग आप बिल्कुल सिंपली इसको यूं समझ लें कि फिलामेंट के अंदर क्या हो रहा होता है, जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ना शुरू होती है। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ना शुरू होती है तो करंट फ्लो अक्रॉस द फिलामेंट वो जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। को कंटिन्यू करता हूँ, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, ये वी आई कर्व था नॉन ओमिक कंडक्टर का। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली क्या है, थर्मिस्टर का कर्व है। ठीक है, एक और थोड़ा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लाइक लेट्स से ये आईवी कर्व दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप आईवी कर्व के बारे में बात करें तो ये थर्मिस्टर का आईवी कर्व इस तरीके से होगा। तो ये भी थर्मिस्टर है, ये हम समझाना चाह रहे थे आपको कि ये क्या है। तो लास्ट टाइम हमने समझाया था कि ये देखिए, ये S1 लेट्स से ये S3 S2 और ये S1 था। ठीक है, अब इसमें क्या हमने बताया था कि S1 का जो स्लोप है वो लेस है S2 के स्लोप से और ये S3 का स्लोप। और स्लोप हम हमेशा आपको बताते हैं कि स्लोप होता है y अपॉन एक्स। ठीक है, तो स्लोप है y अपॉन एक्स, ये स्लोप के बराबर होता है। ठीक है, और ये स्लोप जो होती है वो रेजिस्टेंस के बराबर होती है। तो इस वक्त हम लोग ये कह सकते हैं कि R1 की रेजिस्टेंस जो है वो लेस देन R2 है और लेस देन R3 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या क्या हमने बताया था कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, ये देखिए, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है, क्योंकि S1 जो है वो लेस है S2 से और S2 लेस है S3 से। S1 स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। R1 इज लेस देन R2 एंड R3। तो इससे होता क्या था कि करंट की वैल्यू जो है वो बढ़ना शुरू होती थी। ये तो था थर्मिस्टर का रिलेशनशिप जो कि हमने पहले आपको बताया था कि यानी अगर हम जैसा जैसा हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये आर है और ये टेम्परेचर, ये हमने पहले डिस्कस किया था। तो मैं इस बात को इसलिए वापस से डिस्कस करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ ताकि इस ग्राफ को समझाने में आसानी हो। ठीक है, लेट्स से ये आपके पास स्लोप्स है, राइट, इस जगह पे टेंजेंट बनाते, लेट्स से ये स्लोप है। ठीक है, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है। इस वक्त स्लोप्स क्या है, S1 इज ग्रेटर देन S2 इज ग्रेटर देन S3।
राइट। और S1 है क्या बेसिकली, S1 है क्या, I अपॉन, क्योंकि y अपॉन x होता है तो I अपॉन v हो जाएगा, I अपॉन v, राइट। I1 अपॉन v1, I2 अपॉन v2 और ये I3 अपॉन v3, ठीक है। और आपने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था, v इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो v अपॉन i इज इक्वल टू r और 1 अपॉन r इज इक्वल टू i अपॉन v। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन r1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन r2 और ये हो जाएगा 1 अपॉन r3। आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। तो इसको अब मैं अगर सही फॉर्म में लेके आना चाह रहा हूँ इक्वालिटी के, तो r1 इज लेस देन r2 इज लेस देन r3। तो जैसे जैसे हमारा बताने का मकसद क्या है, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था, वोल्टेज बढ़ाने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू थर्मिस्टर के अंदर कम होते जाती है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि S1 जिस वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा था वो ज़्यादा इस जगह पे, स्लोप 1 इस और स्लोप 2 को ये वाली वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रही थी और स्लोप 3 को ये वाली वोल्टेज जी। V1 पे जो है स्लोप 1 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, स्लोप 1 की वैल्यू ज़्यादा है, तो 1 अपॉन R1 की वैल्यू ज़्यादा हो, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसा जैसा हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो V1 इज़ ग्रेटर देन V2 इज़ ग्रेटर देन V3। तो इसमें क्या हुआ, जैसा जैसा हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है और करंट की वैल्यू बढ़ रही है, राइट। और यही जो है कॉन्सेप्ट जो है इसी ग्राफ से हमें मिला था, जो पहले VI ग्राफ था। देखिए यह है VI ग्राफ, राइट, और यहाँ पे हम पढ़ रहे थे IV ग्राफ। तो IV ग्राफ में थर्मिस्टर इस तरीके का रोल करेगा और VI ग्राफ में इस तरीके से इनका ग्राफ बनेगा। और इसी का बिल्कुल एनालॉजी जो है, इसी के बिल्कुल तरीके से अगर आप फिलामेंट के ग्राफ को देखें तो ये VI कर्व है फिलामेंट का, और फिलामेंट का VI कर्व यूं करके जाएगा, ये फिलामेंट है, ठीक है। जैसा जैसा वोल्टेज बढ़ रहा है तो इसमें क्या होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ना शुरू होती है, ये हमने पहले एक्सप्लेन किया था। और इसका जो दूसरा है ये IV कर्व है, इसका ये फिलामेंट का। देखिए हम इसको समझाने की कोशिश करते, इसका लेट्स से ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है। अब बताएं आप खुद, S3 इज ग्रेटर देन S2 इज ग्रेटर देन S1, और ये क्या है आपके पास, S3 क्या है, 1 अपॉन R3 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन R2 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन R1। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं कि R3 इज लेस देन R2 इज लेस देन R1। तो जैसा जैसा हम वोल्टेज बढ़ाना शुरू कर देंगे, जैसा जैसा हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो S3 पे क्या थी, R3 की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इस जगह पे बढ़ जाती है S1 पे। S1 पे देखें रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो इसमें क्या है, वोल्टेज बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है और करंट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। यही कैरेक्टरिस्टिक VI कर्व की थी और यही कैरेक्टरिस्टिक IV कर्व की थी। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई इशू है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।